लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि किस तरीके से अजमेर शरीफ के मुजाविरों ने, यहाँ के गद्दी नशीनों ने कौम को लूटा है और किस तरीके से ख्वाजा पिया के नाम पे इन लोगों ने कौम का चूना लगाया है। तो किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे देवबंदी कहा तो कहा कि इन देव के बंदों को पता ही नहीं है कि लंगर जो बन रहा है वो गरीबों को खिलाया जाएगा, मिस्किनों को खिलाया जाएगा। तो पहली बात यह कि मेरा दूर दूर तक देवबंद से कोई रिश्ता नाता नहीं है। और फिर अगर कौम की बात होती है, उम्मत मुस्लिमा की बात होती है, अगर मुसलमान की बात होगी तो सिर्फ मुसलमान की बात होगी। यहाँ पे ना देवबंदी देखा जाएगा ना बरेलवी देखा जाएगा, क्योंकि जब हम पे मसला आता है, जब मसाइल हम पे आते हैं, मुसलमान की बात होती है, गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई बिल पास होता है तो मुसलमान देख के पास होता है ये मुसलमानों के लिए, ना कि ये देख कर पास होता है कि देवबंदियों के लिए है या शिया के लिए है या फिर ये बरेलवियों के लिए, ये मुसलमान देख कर आता है। और दूसरी बात ये कि अगर ये लंगर, ये खाना गरीबों के लिए बनाया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन रियली बताओ इस लंगर से इन गरीबों का क्या ही भला हुआ है? अब तक ये गरीब बरसों से ये लंगर खाते आ रहे हैं, लेकिन क्या भला हुआ है? मेरा सवाल है, क्या ये जो मोटा पैसा आ रहा है 4 करोड़ रुपए, ये उस जगह खर्च क्यों नहीं करते कि ये गरीब ही न रहे? इनके लिए स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, ताकि आगे चलकर इनकी नस्लें गरीब ही न रहे, तब तो इनकी भलाई होगी, तब तो इनका कुछ भला होगा। लेकिन नहीं, सब अगर पढ़ लेंगे तो फिर इन मुजाविरों का, इन गद्दी नशीनों का जो धंधा है वो कैसे चलेगा? धंधा रुक जाएगा ना। इसलिए इनको खाना खिलाओ, बस खाना खिलाते रहो, ऐसा ही है। और फिर एक भाई थे, उन्होंने कमेंट में कहा था कि ये जो सवाल हो रहा है सिर्फ हम सुन्नियों से क्यों होता है, वो तबलीगी जमात है, देवबंदियों की भी एक जमात है, उनके अमीरों से सवाल क्यों नहीं होता? तो फिर मैं वही कहूंगा कि जब उम्मत की बात आएगी, जब कौम की बात आएगी तो सवाल सबसे होगा। आज इनसे हुआ है, अगर जरूरत पड़ी तो कल उनसे भी होगा। लेकिन जिस तरीके से अजमेर शरीफ के मुजाविरों ने, यहाँ की गद्दी नशीनों ने ख्वाजा पिया के नाम पर कौम को लूटा है, उनका चूना लगाया है, ये हरगिज बर्दाश्त के काबिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम।